तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 24 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ने ओम तत्सत इस मंत्र को बताया था और ये सत्य बताया था कि ये परमात्मा का नाम है, इसी से सृष्टि की रचना हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक से हमें ओम तत्सत तीनों अक्षरों का अलग अलग महत्व समझाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वेदों में ओम को ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ओम रश्मि ही वो रश्मि है, वो शक्ति है जो परमात्मा के श्रीमुख से निकलती है, जिसको ब्रह्मनाद स्वरूप कहते हैं, अर्थात परमात्मा का स्वरूप। और वो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को धारण करके इस प्रकृति को चलायमान अर्थात एक्टिवेट कर देती है। इस प्रकृति को भगवान ने अष्टधा कहा है, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। अब जब ब्रह्म रूपी शक्ति इसको धारण कर लेती है तो इससे पूरी सृष्टि की रचना होती है। तो उसमें चेतन तत्व देता है ओम स्वरूप और उसको बनाती है प्रकृति इन 5 तत्वों और मन बुद्धि अहंकार की सहायता से। इसी से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। यहाँ इस श्लोक में ओम का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात परमात्मा। इसीलिए भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में जितने भी मंत्र हैं सबको उच्चारण से पहले ओम को संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की शक्ति ओम से ही आती है, अर्थात वो मंत्र ओम से ही सिद्ध होता है। पहले हम प्रथम परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा का द्वितीय नाम उस मंत्र में पीछे आता है। जैसे ओम चामुंडाय नमः, अर्थात इसमें चामुंडा रूप में परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है। ओम रूपी शक्ति से इस मंत्र में शक्ति दी जा रही है। इस सत्य को समझिए, अर्थात ओम ही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इस ब्रह्मांड के हर कण में ओम रूपी शक्ति ही सबको संचालित किए हुए है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप एक विद्युत तरंग टीवी के अंदर छोड़ते हैं, वो टीवी का हर कण एक्टिवेट होकर हमें एक चित्र दिखाता है। ठीक इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड इस ओम की सहायता से ही चल रहे हैं। हमारा शरीर भी उस ओम रूपी शक्ति से ही चलायमान है। इस सत्य को समझिए। ओम को ही वास्तव में ब्रह्म कहा जाता है, ओम को ही वास्तव में आत्मा कहा जाता है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसको अलग अलग देखना मिथ्या है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस संसार में वायु में प्राण शक्ति ओम है, जल के अंदर तृप्ति ओम है, अर्थात भगवान कहते हैं जल में जो रस है वो मैं हूँ, अर्थात ओम ही जल के अंदर जो रस है वो ओम है, अर्थात ब्रह्म है। धरती के अंदर जो धारण करने की शक्ति है, धरती के अंदर जो घूर्णन शक्ति है, धरती के अंदर जो उर्वरक शक्ति है वो ओम अर्थात ब्रह्म ही है। इस मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कुछ भी एक भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके अंदर ओम अर्थात ब्रह्म ना हो। ब्रह्म के कारण ही सारे संसार में गति है। यही ब्रह्म ओम हमारे शरीर में आत्मा कहा जाता है। अब हम एक से अनेक क्यों नजर आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा ने 3 गुण भी दिए हैं, सत्य रज तम, और मन बुद्धि अहंकार भी दिया है। और इस मन बुद्धि अहंकार को ये 3 गुण संचालित करते हैं। हम इन गुणों के अधीन हो गए हैं और ये जो शरीर है इसको अपना मान बैठे हैं। बस यही हमारे ब्रह्म स्वरूप को फंसने का कारण है। हम इसको अपना मानकर अब इस शरीर को अपना मान लिया है तो अब इस शरीर की जरूरतों को भी अपना मानते हैं। बस इसी भ्रम के कारण हम इस भगवान के खेल में फंसे हैं। ये बड़ा लंबा विषय है, इसको हम अलग से समझेंगे। अभी आप एक सत्य समझ लीजिए, ओम परमात्मा का नाद स्वरूप है, अर्थात ध्वनि स्वरूप जो परमात्मा के श्रीमुख से निकलता है और इस सारे ब्रह्मांडों को धारण करके, अनेकों ब्रह्मांड बना के, हर रूप में को धारण करके ये सृष्टि रूपी खेल खेल रहा है। ओम ही ब्रह्म ही शिव बनकर सबका संहार कर रहा है। ओम ही ब्रह्मा बनकर सबका सृजन कर रहा है। ओम ही विष्णु बनकर सबका भरण और पोषण कर रहा है। ओम ही इस संसार के
सर प्राणी बनकर हर प्राणी रूपी रूप में इस संसार रूपी खेल को खेल रहा है। इस सत्य को समझिए, ये संसार एक भ्रम है, परमात्मा का खेल है। हम अगर इस खेल को समझ गए तो हमें इस खेल से बाहर करके अर्थात हमें परमात्मा से मिलन का अधिकार मिल जाएगा। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।